जय हिंद। जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न कहता है, दक्षिण भारत का आयकरण किस ऋषि ने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो अंगस्त्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न कहता है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों त्रिपिटक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है, तोल्काप्पियम किस तमिल संघ से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तो पहला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, सेंट एंजियोला किला भारत में निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो नीनो दा कुन्हा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस वर्ष तक कलकत्ता भारत की राजधानी था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1911, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है, हार्टोंग समिति किस वर्ष नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1929, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है, 1916 में पुणे में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 14, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कह रहा है, भारत में संविधान की कई विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से ली गई है, इनमें से कौन सा इस संदर्भ में सही मेल नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ब्रिटिश संविधान समवर्ती सूची, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हैबियस कॉर्पस रीट निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में जारी की जा सकती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्ति पाने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है, GSTIN गुड्स और सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में कितने अंक होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 15, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, मध्य मेंटल का प्रवाह किन धाराओं के कारण होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा संवहन धाराएं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, इंगा फॉल्स किस देश में स्थित है? इंगा फॉल्स किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा डोमेस्टिक रिपब्लिक कांगो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कहता है, कौन सा देश साइप्रस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर की बात करें तो तुर्की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, हिमालय का कौन सा भाग सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है?
तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो अधिक जनसंख्या। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना की संचालन अवधि थी। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे होगा 2012 से 17। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला दंडकारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो मध्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दक्कन के पठार का एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय डॉट में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस नंबर प्रश्न कहता है PMGDISH योजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रोमिसरी नोट्स से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रकार में लिखित अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है विकासशील देश में बेरोजगारी आमतौर पर किस कारण होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रभावी मांग की कमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत का मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है। तो राइट आंसर की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है थंका चित्रकला भारत के किस क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवा कर इसे रजमन्नामा नाम दिया। तो राइट आंसर की बात करें तो अकबर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में से कौन सा कथन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्हें एरिनस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है CGS प्रणाली में शक्ति की परम इकाई क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो अर्ग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है वीन का नियतांक कितना होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किसने व्यक्तिगत कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मेल सुविधा देने वाली पहली ऑनलाइन सेवा प्रदान की। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है क्रिकेट खेल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है जिसमें हर मुकाबले में हारने वाली टीम तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। चलिए प्रश्न कहता है
नेस्मिथ ट्रॉफी किस खेल के वर्ल्ड कप में पुरुष चैंपियन को दी जाती है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न कहता है स्पार्टासिस्ट विद्रोह किस देश में हुआ था? राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है मानवाधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? बीसीजी वैक्सीन में सी का अर्थ डॉट होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कैलमेट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि मलेशिया में सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका 60 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जकार्ता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है डेंगू बुखार के संचरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मच्छर प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एडीज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक डॉट के शासन काल में था। तो राइट आंसर की बात करें तो औरंगजेब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट पर लिखा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? स्ट्रिंग्स को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंडेटिनेशन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।